अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। बात करेंगे फ़लस्तीन और इसराइल के हवाले से। इसराइल अपने क्या अज़ाइम रखता है फ़लस्तीन की सरज़मीन को लेकर, इस हवाले से आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। नाज़रीन, ये तो आप सभी को मालूम है कि फ़लस्तीन इस धरती के ऊपर सबसे कदीम मुल्क है। यहाँ पर मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ कौमों ने हुकूमत की है। यही वो सरज़मीन है जो अंबिया किराम का मरकज़ और मस्कन भी कहलाई है। 1,24,000 अंबिया जिनका ज़िक्र हमें कुरान करीम में मिलता है, उन अंबिया का ज़्यादातर का ताल्लुक इसी सरज़मीन से रहा है। यही वजह है कि यहूदी हो, ईसाई हो या फिर मुसलमान हो, इन तीनों बड़े मज़ाहिब से वाबस्ता लोगों का रूहानी ताल्लुक भी इसी खित्ते से है। और फिर रोमन अम्पायर भी इसी सरज़मीन के ऊपर रही है। दिलचस्प बात यह है कि ईसाइयों ने भी इस सरज़मीन के ऊपर हुकूमत की है और फिर मुसलमानों ने भी हुकूमत की है, मगर जब जब मुसलमानों का दौर इक़्तिदार रहा है तो मुसलमानों ने कभी भी किसी दूसरे मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को जुल्म और जबर और बर्बरियत की बिना के ऊपर किसी को जलावतन नहीं किया है, किसी को मुल्क बदर नहीं किया है, किसी को बेघर नहीं किया है। लेकिन 20वीं सदी में यहाँ के हकीकी बाशिंदों को जुल्म और जबर और ताकत के बलबूते के ऊपर बेवतन कर दिया गया, दरबदर कर दिया गया। अमेरिका, बरतानिया और दीगर आलमी ताकतों की सरबराही में इस खित्ते में दुनिया के दीगर हिस्सों से लोगों को लाकर यहाँ पर बसा दिया गया। और ज्यादातर जो लोग इस खित्ते में आकर आबाद हुए, उनका ताल्लुक जर्मनी, अंदलस, ऑस्ट्रेलिया और दीगर ममालिक से भी था। और इस खित्ते के ऊपर जब ये लोग आकर आबाद हो जाते हैं तो फिर 14 मई 1948 को इस खित्ते को एक रियासत बना दिया जाता है और इस रियासत को इसराइल का नाम दे दिया जाता है। दिलचस्प बात यह होती है कि अक़वाम मुत्तहिदा भी इस रियासत को तस्लीम कर लेता है। इब्तदाई दिनों में इसराइल का कुल रकबा तकरीबन 50% से भी कम होता है, मगर अब फ़लस्तीन के 87% अराजी इसराइल के कब्जे में आ चुकी है। तहम अब इसराइल अपना इरादा रखता है कि वेस्ट बैंक, मकबूजा बैतुल मुक़द्दस और गजा ये जगह भी इसराइल के कंट्रोल में मुकम्मल तौर पर आ जाए। और यही वजह है कि इन जगहों के ऊपर इसराइल की वक्त के साथ साथ जारियत, जुल्म, बर्बरियत की दास्तानें हम आए रोज़ खबरों की सूरत में हम देखते भी रहते हैं, हम तक पहुँचती भी रहती हैं। और जब इस इसराइल के जुल्म और जबर का जवाब फ़लस्तीन की आवाम देती है तो फिर उससे दुनिया, मगरबी दुनिया, जो खुद को इंसानियत के हकूक़ के अलमबरदार कहते हैं, उस एक्टिविटी को, फ़लस्तीन के नहत्ते लोगों की उस सरगर्मी को, उस काबिश को दहशतगर्दी का नाम दे दिया जाता है। 2018 में नेतन्याहू ने पार्लियामेंट में एक कानून पास करवा कर इसराइल को सिर्फ यहूदी बाशिंदों की कौमी रियासत में तब्दील कर दिया, जहाँ किसी गैर यहूदी को हक़ खुद इरादत हासिल नहीं होगा और यहूदी आबादकारों के लिए नई बस्तियां तामीर करना रियासत का कौमी फरीजा बना दिया गया। और इस बिल लाने का मकसद ये था कि फ़लस्तीन की ज़मीनों को हथियाने का एक लाइसेंस हासिल कर लिया जाए, जो इस कानून के जरिए हासिल कर लिया गया। और इस तमाम सूरत हाल की अमरीका, बरतानिया और दीगर आलमी ताकतें हमेशा से इसराइल के इन इक़दाम की पुष्ट पनाही करती हुई आ रही हैं। और फिर मुसलमान अब इतने ही सादा हैं कि अभी भी जो कुछ इसराइल गजा पर कर रहा है, जो कुछ इसराइल मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में कर रहा है, उनसे उम्मीदें हमने किससे लगा रखी हैं? अमेरिका और बरतानिया से उम्मीदें लगा रखी हैं कि वो आएंगे और सालसी का किरदार अदा करेंगे और इस सरज़मीन के ऊपर अमन और अमान की जो सूरत हाल है उसे यकीनी बनाएंगे। जबकि तारीख़ हमें ये बताती है कि अमेरिका और बरतानिया और दीगर आलमी ताकतें इसराइल के मामले के ऊपर किस कदर ख़ाइन साबित हुए हैं, ख़यानतकार साबित हुए हैं, मगर उसके बावजूद भी ये कहा जा रहा है कि अमेरिका और बरतानिया और दीगर आलमी ताकतों से उम्मीदें लगाए हुए हैं और फिर अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे के साथ लगाए हुए हैं। आप तारीख़ पढ़िए, तारीख़ आपके बिल्कुल सामने है। अक़वाम मुत्तहिदा जब से वजूद में आया है तो आप लगा लीजिए हिसाब या तहक़ीक़ कर लीजिए कि किस हद तक मुसलमान ममालिक को इंसाफ मिला है। जिस जिस सरज़मीन के पर मगरबी ममालिक या बिलखुसूस अमेरिका की जानिब से या फिर इसराइल की जानिब से जो शफ़ाक़ियत की गई है, क्या उस मामले के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा ने कभी इंसाफ दिलाया है मुसलमान ममालिक को? चाहे वो इराक़ हो, सीरिया हो, अफ़गानिस्तान हो या फिर फ़लस्तीन हो, ऐसी बहुत सारी मिसालें हैं। क्या इंसाफ दिला सका है अक़वाम मुत्तहिदा? तो ऐसे में एक बार फिर से ये उम्मीद लगाना इन्हीं इदारों से या फिर उन्हीं ताकतों से जो इस तमाम एक्टिविटीज़ की, जो इस तमाम सूरत हाल की ज़िम्मेदार हैं, तो हम इनसे उम्मीदें लगाना छोड़ दें।